हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों ने थंबनेल देख चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। कल 14 मार्च को आपका हिंदी पेपर है और ये लास्ट पेपर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और ये लास्ट पेपर में हिंदी पेपर कहां से बनाना आपको शुरुआत करना है, ठीक है। ये आज बात करने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी बच्चे ध्यान से देखना वीडियो को। आप सभी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं देख सकते हैं। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहला बिग मिस्टेक हर बच्चा करता है, निबंध को स्टार्ट कर देते हैं। निबंध आपको शुरुआत में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि निबंध बहुत सरल होता है। जैसे मैं एग्जांपल अपने हिसाब से बता रहा हूं। जैसे कोई एग्जांपल है, जीवन में खेलों का महत्व। जीवन में क्या है सर? खेलों का क्या है सर? महत्व के बारे में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध लिखना है। अब निबंध लिखना है तो इसमें क्या है, हर बच्चे को इसका कुछ लाइन याद है क्या? कुछ याद नहीं है। अपने मन से कई बच्चे पॉइंट डालते हैं, या तो कई बच्चे को पॉइंट याद रहता है। जैसे मैं कोई पॉइंट याद रख देता हूं। जैसे मान के चलो पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है, क्या है सर? खेल का भी क्या है? महत्व। ये कोई पॉइंट है मान के चलो। अब उसके अंतर्गत मैं फेंक फेंक के कुछ ना कुछ वर्ड जोड़ूंगा, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ मैं जोड़ूंगा। तो उसमें ध्यान रखना, पूरा फेकोलॉजी चलता है। मतलब वर्ड जो है वो A to Z जमा नहीं रहता, ठीक। उसी प्रकार और कुछ पॉइंट लिखोगे, फिर फेंक लिखोगे, तो 2.5 से 3-4 पेज आपका जीवन में खेलों के महत्व के बारे में लिखोगे। और एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ये 10 नंबर का है, तो 10 नंबर में अगर आप फेंक फेंक के लिख रहे हो और आपका वर्डिंग सही नहीं है, लाइन टू लाइन नहीं जमा है, तो 10 में आपको स्टार्टिंग में ही 5 नंबर मिल सकता है, जो कि आप लोग के लिए बहुत गलत है, ठीक। तो आपको शुरुआत कहां से करना है? अब एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब सर क्या होता है आपको पता है? पत्र आता है भाई, ठीक है। क्या है सर? पत्र। एप्लीकेशन मतलब लेटर हिंदी में होता है। वो आपको कैसे लिखना है? शुरुआत में लिखना है क्या सर? बिल्कुल नहीं लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो शुरुआत करे तो करे कहां से? तो शुरुआत करना है आपको प्रश्न आंसर। मतलब प्रश्न आपका है, उसका उत्तर लिखना है भैया। प्रश्न का उत्तर लिखना है। सबसे बेस्ट काम मेरे प्यारे साथियों, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसका पहले आप बनाओ, उसके बाद आप ग्रामर पोर्शन में जाओ। निबंध है, पत्र है, ठीक है। और आप सब बच्चे को तो पता होगा, आप इतने अर्धवार्षिक त्रैमासिक ही सब दिला लिए हो। पत्र को हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट किए जाते हैं, ठीक है। निबंध को भी हमेशा किससे सर? न्यू पेज से स्टार्ट किया जाता है। और मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 12th क्लास का हिंदी का सिलेबस नहीं देखा हूं, ठीक है। मेरे टाइम में ग्रामर भी आता था, संधि, ठीक है, समास, ये सब आता था। अगर ये भी है मेरे प्यारे साथियों, तो ग्रामर पोर्शन आप अच्छे से बनाना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और आजकल तो पैसेज भी देते हैं भाई, पैसेज देगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, 10 ठो आएगा इस बार भी, ठीक है। तो आपका पेपर बहुत सरल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस आपको जो मैं बताया हूं इस पैटर्न में आप जमा कर लिखना, ठीक है। और कोई गलती नहीं करना भाई। सबसे ध्यान रखना, हिंदी में नंबर कटता है। क्यों कटता है? हिंदी में इसलिए नंबर कटता है राइटिंग के कारण। राइटिंग ध्यान रखना, जैसे मान के चलो, ठीक है, आपको कुछ लिखना है, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, खाना खा रहा हूं। ऐसे कोई लिख रहा हूं मैं एक समझाने के लिए, खा रहा हूं, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं, ये लिखा है। तो कई बच्चे ध्यान रखना मात्रा मिस्टेक कर देते हैं भाई। जैसे मैं ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यहां पास मात्रा नहीं, ये यहां पास गलत है ये, ठीक है। ऐसे लिखे हो तो यहां पास छोटा सा यहां मात्रा लगता है, ठीक है। खाना खा रहा हूं, कई बच्चे ध्यान रखना रहा हूं ऐसे लिखते हैं भाई, सब बच्चे को पता है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और ये क्या है? गलत है। तो ये छोटा छोटा लाइन हिंदी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मात्रा में मिस्टेक हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मात्रा मिस्टेक के कारण आपका हिंदी सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आ सकता है। क्योंकि जो हिंदी पेपर चेक करने वाले जो टीचर रहते हैं, वो मात्रा पे फोकस करते हैं। उनको सबको पता है कि आप फेक कर लिखे हो, ठीक है। तो उन लोग स्पेशल मात्रा चेक करेंगे और मात्रा में आपका नंबर कटेगा। तो हिंदी पेपर में आपका 80 में 80 आने का सपना टूट सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले ध्यान रखना। तो मात्रा का ध्यान जरूर रखना और स्पीड से लिखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी पेपर में आपको निबंध लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, बहुत सारे आपको वर्क करना रहेगा, ठीक है। और हेडिंग का ध्यान देना है स्पेशल। और कलर पेन मतलब सर 2 ही कलर पेन है भाई, ब्लू और क्या सर? ब्लैक। ब्लैक पेन का आपका हेडिंग के लिए यूज करते हैं, फिजिक्स में भी बता चुके। और ब्लू तो आपको पता ही नॉर्मल, ठीक है। तो अच्छे से बनाना मेरे प्यारे स्टूडेंट। हेडिंग का बहुत खेल है आपका, कौन से सर?
हिंदी पेपर में, ठीक है। और आप सभी को पुनः ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग का कल लास्ट एग्जाम है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड का मेरे प्यारे स्टूडेंट। अच्छे से एग्जाम दिलाना और 80 में 80 बिल्कुल लाना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और आपका छत्तीसगढ़ में जितने भी आपका इंट्रेंस एग्जाम होगा सब के ऊपर गाइड करूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस आप हमारे चैनल में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।